आदाब नाजरीन, खबरों में आपका खैर मकदम है। जिला पुलवामा के गांव कमराजीपुरा में आज सुबह मिलिटेंट और हिफाजी दस्तों के दरमियान एक झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया, जबकि फौज का एक जवान भी जाँ बहक हुआ। पुलिस राय के मुताबिक तलाशी कार्रवाई के दौरान छुपे मुश्तबा मिलिटेंटों ने हिफाजी दस्तों की मुश्तरका टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में फौज का जवान जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हुआ, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाए वाक़े से एक गैर शनाख्ते मिलिटेंट की लाश भी मिली है। आखिरी इत्तलात मिलने तक तलाशी कार्रवाई जारी थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल कहा है कि कोविड-19 आलमी वबा को काबू में करने की कोशिशें मुअस्सर साबित हो रही है, क्योंकि कोविड के ज़ेर इलाज मरीजों की औसत घट गई है और सेहतयाबी की शरह बढ़ गई है। कल सपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 रियासतों के वज़राए आला के साथ अपनी बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि अवाम का एतमाद भी बढ़ा है और डर और खौफ खत्म हो गया है। उन्होंने कहा है कि रियासतों ने कल की बातचीत के जरिए एक दूसरे के तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा है। नरेंद्र मोदी ने उन रियासतों में नमूनों की जांच बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया जहां जांच की शरह कम है और मुतासरा केसों की शरह ज्यादा है, खुसूसन बिहार, गुजरात, यूपी, मगरबी बंगाल और तेलंगाना में। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ सर्विलेंस राब्ते में आने वाले मरीजों का पता लगाने और वायरस को काबू में रखना सबसे मौसर हथियार है। उन्होंने कहा कि अब माहिरीन कह रहे हैं कि अगर कोरोना के मामलात की 72 घंटे के अंदर शनाख्त कर ली जाए तो इसके इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हुकूमत ने कल कहा है कि जनवरी और जुलाई के दरमियान जम्मू और कश्मीर में 91 और लद्दाख खत्ते में 3 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। केमिकल और फर्टिलाइजर की वजारत ने कहा है कि भारत की दवासाजी की सरकारी इदारों के ब्यूरो BPPI ने ये जन औषधि केंद्र खोले हैं ताकि इन खत्तों के बाशिंदों को कम कीमत पर मयारी जेनेरिक दवाइयाँ दस्तियाब कराई जा सके। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गुज़िश्ता एक साल में कुल फरोख्त 4 करोड़ 39 लाख रुपए से तजावुज़ कर गई, जिससे इस इलाके के बाशिंदों के लिए 31 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वजारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सरकार ने 73 नए जन औषधि केंद्र खोलने की तजवीज़ पेश की है, जिसके लिए मकामात की निशानदेही पहले ही कर ली गई है। BPPI ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 1 करोड़ 56 लाख से ज्यादा सैनिटरी पैड सप्लाई किए हैं। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट की बहाली के इम्कानात का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई कमेटी ने फैसला किया है कि यूनियन टेरिटरी के चंद महदूद इलाकों में 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट को तजुर्बाती बुनियाद पर बहाल किया जाएगा। इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में मरकजी सरकार की पैरवी कर रहे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कल जस्टिस NV रमना के सरबराही वाले बेंच को दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर के एक और जम्मू सूबे के एक जिला में 4G इंटरनेट की बहाली के बाद सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद 4G की मुकम्मल बहाली का फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बेंच ने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की दलील को मौजू करार दिया है। फाइनेंशियल कमिश्नर डॉक्टर पवन कोतवाल ने कल जम्मू कश्मीर के अवलीन आबगाहों के सेंसस का आगाज किया। आबगाहों के सेंसस में आबगाहों से मुतल्लिक अहम जानकारी बशमूल इनकी तादाद, रकबा, हालात, इस्तेमाल, ज़खीरा करने की सलाहियत से मुतल्लिक जानकारी हासिल की जाएगी, ताकि इनसे मुतल्लिक सही आदाद व शुमार जमा की जा सके, जो एक तरफ मौसर मनसूबा पॉलिसी साजी के लिए अहम है और दूसरी तरफ मुहक्कीम के लिए कारआमद जानकारी के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। आबगाहों के सेंसस की निगरानी मरकजी वजारत बराए आबी ज़खायर, रिवर डेवलपमेंट और गंगा के अहयाई नौ करेंगी, जबकि UT सतह पर इस काम में फाइनेंशियल कमिश्नर का दफ्तर शामिल होगा। रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ पहली वैक्सीन तैयार की है। इसका ऐलान सदर व्लादिमीर पुतिन ने कल सरकारी वज़रा के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इनकी एक साहबजादी को पहले ये टीका लगाया जा चुका है, चूँकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद की शरह में खौफनाक हद तक मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसलिए साइंसदान और तिब्बी माहिरीन एक ऐसी वैक्सीन तैयार करने की अनथक कोशिशें कर रहे हैं जो इंसान के इस्तेमाल के लायक हो। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ जम्मू कश्मीर में भी आज जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों को मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवाम को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश की। अपने मुबारकबाद पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि श्री कृष्ण सच्चाई और इंसाफ के अलमबरदार थे और ये त्यौहार श्रीमद् भगवद गीता में दर्ज श्री कृष्ण की हयात और तालीमात को उजागर करता है, जो हमें बेलूस खिदमत और सच्चाई का दर्ज देता है, जो एक हम आहंग मुआशरे की तामीर के लिए लाजमी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।